बच्चों, कल की तासिका का हमने 42 दिन तक हमने अध्ययन किया है। आज हम देखने वाले हैं 43वां दिन। तो इसमें वाक्य के भेद, हमने 7वीं कक्षा में वाक्य के भेद इसका अध्ययन किया है। तो चलिए देखते हैं वाक्य के भेद यानी कि क्या दिया है इसमें। छात्र लिखित संदर्भ में अस्पष्टता, संयोजन की कमी, विसंगति, असमानता तथा अन्य दोषों को पहनाकर वाचन करते हैं। दैनिक कार्य में मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं। अध्यापक छात्रों को विसंगत शब्द समूह से वाक्य की पहचान करवाए। सिपाही पकड़ा ने चोर को, विसंगत शब्द समूह। सिपाही ने चोर को पकड़ा, शब्दों का सार्थक समूह। कर्ता, कर्म, क्रियापद। तो इसके बाद दादाजी कहानी सुनते हैं यानी कि अध्यापक छात्रों को कारक की परिभाषा बताएंगे। परिभाषा क्या है? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य की परिभाषा क्या दी है कि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से यानी रचना की दृष्टि से, यानी कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद अर्थ के अनुसार 8 वाक्य के भेद है: विधानार्थ वाक्य, निषेधार्थ वाक्य, आज्ञार्थ वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। यह वाक्य के भेद है। तो अर्थ की दृष्टि से यानी कि विधानार्थ वाक्य क्या दिया है कि वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, यानी कि क्रिया होने की सूचना हमें वाक्य से मिलती है, उसे हम विधानार्थ वाक्य कहते हैं। जैसे अजय सुरेश का मित्र है। निषेधार्थ वाक्य में किसी बात के न होने या करने का बोध होता हो, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसके बाद वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अजय अब पढ़ाई करो यानी कि आज्ञा दी गई है। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। विस्मयार्थक वाक्य यानी कि वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि का भाव हमें व्यक्त होता है, उसे हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अरे अजय, तुम पुरस्कार पाया है। अरे छी छी, ऐसे शब्द जो है वह विस्मय, क्रोध आदि भाव को प्रकट करते हैं। इससे नीचे दिए अभ्यास आपको कंप्लीट करना है। इससे हिंदी व्याकरण की किताब आपको देखनी है। इसके बाद जो आगे का दिन है 44वां, तो उसमें क्या दिया है कि गज़ल दी है। यह पढ़कर आपको अध्ययन करना है। इसमें क्या क्या बातें बताई यह आपको लिखनी है। इसके बाद अभ्यास, यह गज़ल पढ़कर उस पर जो भी प्रश्न पूछे गए आपको लिखने हैं। और 7वीं कक्षा का जो किताब है इससे तुम ले सकते हो मदद। इसके बाद जो अंत का दिन है इसमें आपको एक कसौटी दी गई है। यह कसौटी आपको छुड़वानी है। इसमें डॉक्टर कलाम जी का परिचय दिया है। इसमें पहला परिचय दिया है डॉक्टर कलाम का सम्मान, भारत रत्न, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति यह दिए हैं। डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे। मिसाइल मैन, डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से एक गुण विरासत में पाए: ईमानदारी, आत्म अनुशासन। और नीचे गए विज्ञापन, शाप या वरदान, इस विषय पर अपने विचार 4 या 5 पंक्ति में लिखने हैं आपको। इसके बाद कविता पूछी गई है। कविता में पहला प्रश्न है,
हमें इनकी तरह हिल मिलकर रहना है, यानी कि पर्वत और पेड़, माटी, लक्ष्य, इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। व्याकरण का भाग है। वर्तमान काल में यह वाक्य करना है, सामान्य भूतकाल में यह वाक्य करना है। इसमें कारक चिन्ह कौन से आते हैं यह लिखने हैं। इसके बाद अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का प्रकार पहचानो, यह पहचाना है। उपयोजित लेखन में निबंध लिखना है आपको, मेरा देश। इसके बाद अथवा यह बताया है कि ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित का कारण बताते हुए अपने पाठशाला में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, यानी कि शिकायत पत्र है। इसमें विषय जरूर लिखना है कि अनुपस्थित, ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित के कारण यह विषय होगा। तो यह तीसरी घटक कसौटी आपको छुड़वा कर भेजनी है। यहाँ आपका ब्रिज कोर्स यहाँ आज ख़त्म होता है। अगले तासिका से हम जो किताब है हमारी, इसमें से अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी पहले दिन से स्वाध्याय और घटक कसौटी हुई है, यह सब कुछ आपको छुड़वा कर रखना है और उसके फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।